हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी देर हो चुकी थी, मैंने अपना क्लास कर लिया था। थोड़ा लेट से ही मैंने कैमरा ऑन किया था और रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी थी। और मैं डी मार्ट गई थी, तो मैंने डी मार्ट से कुछ सामान लिए थे जो मुझे बहुत ज़रूरत था। और क्लाइंट के पास मैंने एक ना कुछ देखा था, ऐसा सर दर्द का बाम। ये टावल लिया था मैंने फॉर फेस के लिए, फेस माइक्रोफाइबर टावल जो बोलते हैं वो यूज़ करने के लिए। और ये था वो बाम हेड के लिए। जब भी आपको हेड पेन हो, मेरे को सर बहुत दर्द करता है, हेड पेन हो, हेडेक होता है सॉरी। जब भी आपको हेडेक होता है तो आप ये बाम लगा दो। उसने मुझे बोला था कि वो थाईलैंड से लेके आई हैं, तो मैंने कहा यार आप जब भी थाईलैंड जाओगे तो ले आना। पर जब मैं डी मार्ट गई ना, तो मुझे डी मार्ट में दिख गया, तो मैंने कहा यार ये तो इंडिया में भी मिलता है। तो फिर मैंने एक उठा लिया। और फिर ये मैंने अपना सबसे फेवरेट बिस्किट लिया था। मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ बिस्किट्स, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। और ऐसा भी नहीं था कि मैं खा नहीं रह नहीं सकती, तो मैं लिया था। उसके बाद मैंने पम्पकिन सीड्स और चिया सीड्स लिया था, सनफ्लावर सीड्स लिया था, सेसमे सीड्स लिया था। तो ये सब की शॉपिंग मैंने डी मार्ट से करी। और ये मैंने रोस्टेड पीनट्स लिया था, और रोस्टेड चना लिया था, और ऐसी मूंगफली लिया था, वही पीनट्स खाली जो पोहे में डाल के बन सके। और ये पोहा लिया है मैंने। और मैं आपको बताना चाहूँगी, पोहा मैंने ट्राई किया, लेकिन उसमें पूरी चीनी मिक्स है। डी मार्ट ने से मुझे ठग लिया यार। और ये मैंने लिया हैप्पीडेंट नहीं, ऑर्बिट डी मार्ट से लिया। दो लिया। मुझे बहुत पसंद है ऐसे खाना चबाना, हालांकि मम्मी कहती है मत खाओ। और ये सब का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पैड और डबल एक्सेल मुझे लगता है, तो क्योंकि वो स्टेन आ जाता है यार, तो फिर मैं डबल एक्सेल ही यूज़ करती हूँ। और ये मैंने किशमिश वगैरह लिया था डी मार्ट से। मेथी था, जीरा था, राई था, सौंफ था, सब था। और पता है आपको क्या हुआ, जब मैं ना शॉप पे मैं पूछ रही थी, वहाँ के जो स्टाफ थे, सौंफ नहीं दिख रहा। मुझे ना सौंफ का इंग्लिश नहीं मालूम कि क्या है, मुझे गूगल करना पड़ेगा कि सौंफ का इंग्लिश क्या है। मुझे अपनी दीदी लोगों से पूछना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं था। तो मैं उसको पूछ रही हूँ हिंदी में, वो भी नहीं समझ पा रही सौंफ किसको कहते हैं, पता नहीं, वो समझ नहीं पाते। और ये मैंने लिया था छोटा सा पाउच, हालांकि ये तो बच्चों के पेंसिल रखने के लिए, पर मैंने सोचा अपना मेकअप का सामान रख लूँगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो वो मैंने लिया। और ये मैंने 2 डीओ लिया था एंगेज का, वो लिया मैंने। उसके बाद टन ये पूरा बैग खाली। उसके बाद मैंने सोचा अपने सर में तेल लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि आज मुझे जाना था ऑडिशन पे भी, और मुझे एक ऑडिशन भी आया था, तो मुझे घर से बना के भेजना था। तो मैंने सोचा वो इंडियन ड्रेस में बनाना था, तो मैंने सोचा कि मैं वो बना के पहले नहावा लेती हूँ, फिर से ऑडिशन बना के मैं दे दूँगी। और फिर मैं उसी इंडियन ड्रेस में ही आज मैं राउंड पे निकलूँगी ऑडिशन के लिए। आपको पता है हम एक्टर्स को ना यहाँ आराम नगर बहुत फेमस है, और बहुत सारी ऐसी जगह है अंधेरी में, इन्फिनिटी मॉल वगैरह के पास, सिटी मॉल के पास। और हमें हर ऑफिस में जा के पूछना पड़ता है कुछ चल रहा है क्या, कुछ प्रोजेक्ट है क्या, कुछ मेरे लायक है क्या, कोई मेरे लुक का है क्या। तो ये ना लिटरली मैं नहीं इतनी कॉन्फिडेंट थी पहले, पर मैंने बहुत किया यार। लॉकडाउन से पहले मैं बहुत सारा मैं से डोर टू डोर राउंड लगाती थी, जिस वजह से मुझे कहीं काम मिले, बहुत काम किया है। पर हाँ, जो मैं अपने पसंद का काम करना चाहती हूँ वो अभी रास्ते में है कहीं, लेकिन होप सो इस साल वो मुझे मिल ही जाएगा, वो बड़ा काम। और इस बार भी मैं बहुत दिनों के बाद जाने वाली थी, कम से कम समझ लो तो अब 6-7 महीने के बाद मैं ऐसे डोर टू डोर जाने वाली थी। तो थोड़ी नर्वस भी थी। और मैंने बहुत प्रिपरेशन करा था, अपने दोस्तों से पूछा था यार मैं क्या करूं, कैसे जाऊं मैं। पर मैं फिर ऑडिशन के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर ही लिया। अरे कोई बात नहीं, होता है, शर्म वरम छोड़ो। फिर मैंने अपने दोस्त से बहुत बात करी, उसने मुझे बहुत इनकरेज करा कि तू इतनी आउटस्पोकन है, तू हर चीज़ बोल देती है, इतना तूने किया हुआ है काम, फिर तू डर रही। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत दिनों के बाद जाते हो तो आपको थोड़ा डर तो लगता ही है। फिर मैंने अपने लिए सोचा फिर से ग्रीन टी बनाती हूँ, और कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। कुछ खाने के लिए क्या, मखाना मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैंने सोचा चलो मखाना बनाती हूँ। तो मैंने मखाना को रोस्ट करने का सोचा, और मैं घी में रोस्ट करती हूँ मखाने। जब मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ उस दिन मैं घी में ही रोस्ट करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऑयल में रोस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए मखाना बनाया, मज़े से मैंने मखाना खाया और ग्रीन टी पी।
खा वा के मैं चली गई अपने ऑडिशन के लिए रेडी होने के लिए, और मैं रेडी हो रही थी। और आप लोग बताना जो फाइनल लुक मैंने रेडी रखा, जिस तरीके का मैंने डायलॉग पढ़ा था, तो मुझे जो लगा था कि मुझे ऐसे ड्रेसअप होना है इंडियन वेयर में, उन्होंने कहा है। तो आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। फिर मैं जाने लगी ऑडिशन देने के लिए बाहर, वही डोर टू डोर आराम नगर में, क्योंकि मैंने आज सोचा था आराम नगर को कवर करूँगी, फिर किसी दिन किसी और जगह जाऊँगी, अंधेरी सबके साइड में, जूहू के साइड में। तो मैंने बाल को टाई कर लिया था, क्योंकि जो मुझे ऑडिशन बनाना था वो मैंने ऑडिशन बना लिया था, और बाल को मैंने टाई कर लिया था ताकि जब मैं डोर टू डोर जाऊँगी वहाँ मैं बाल खोल लूँगी। अगर मुझे कहेंगे इंट्रो हाँ दे दो आप, तो फिर मैंने भगवान जी के सामने मत्था टेका। और आप लोगों को तो पता ही है कि अच्छे काम के लिए अगर आप बाहर जाते हो तो आप भगवान जी को, आप ऐसे मेरी आदत है कि जब भी मैं कभी बाहर जाती हूँ रेगुलर बेसिस पे भी, तो मैं भगवान जी के सामने मत्था ज़रूर टेकती हूँ, क्योंकि ये बचपन से मुझे सिखाया गया है। मैं स्कूल भी जाती थी, कॉलेज भी जाती थी, तो मैं ऐसे सामने में भगवान जी को प्रणाम करके ही घर से निकलती थी। मम्मी पापा को सुबह मैं उठ के प्रणाम करके ही घर से निकलती थी। तो ये मैं चल रही हूँ, और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। उस रास्ते में आएगा इरफान साहब को, कौन नहीं जानता, इतने बड़े एक्टर और इतने महान एक्टर जिनकी तुलना करना ही मुश्किल है कंपैरिजन, और उनकी जैसी अगर 1% भी अगर आप एक्टिंग कर लेते हो तो बहुत है। ये है कब्रिस्तान, इसी कब्रिस्तान में उनके पार्थिव शरीर को जो है दफनाया गया है। मैं ऑडिशन वगैरह दे के आ गई थी, मैंने लंच कर लिया था, शाम के 5 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि सुबह मैंने कोई काम नहीं किया था, तो मैं थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा लूँ, घर के काम कर लूँ, क्योंकि सुबह से क्लास था, ऑडिशंस घर से बना के देना था, फिर ऑडिशन के लिए मुझे डोर टू डोर जाना था रामनगर, तो मैं सुबह क्लीनिंग नहीं कर पाई थी अपने घर का। तो मैंने सोचा शाम को करते यार, मुझे ना क्लीन किया रखा घर बहुत अच्छा लगता है जब सब जगह पे हो, बिस्तर किया हुआ हो। तो सॉरी मुझे डकार आ रहा है। तो मैंने अपना घर का काम कर लिया था, और उसके बाद मैं जिम भी मुझे जाना था। और मैं फिर पहुंच गई जिम में किया थोड़ा बहुत योगा, कार्डियो एंड वार्म अप अपने फ्रेंड के साथ, उसको भी मैंने योगा करवाया। और ये वीडियो अब मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।